सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हब में। नर्सिंग हब के आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने 10 के बाद 12वीं पास कर ली है, तो 12वीं के बाद आप करियर के ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छी सही जगह पर आए हो। और आपको नर्सिंग फील्ड में करियर के बारे में आपको सोच रहे हैं, तो आपको वीडियो में तमाम जानकारी मिल जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो हाउ टू मेक करियर इन नर्सिंग फील्ड। आप नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो इसे कौन कौन से कोर्स है, किन कोर्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में भी देने वाला हूँ। चलिए हम मेनली नर्सिंग फील्ड में आपको एडमिशन लेने के लिए मेनली ऐसे 3 कोर्स है। कितने कोर्स है? 3 कोर्स है। आपको मैं एक एक करके अलग अलग करके बताता हूँ। पहले तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो इसमें नर्सिंग फील्ड में आपका पहला तो कोर्स है बीएससी नर्सिंग। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नर्सिंग। अब आप बीएससी नर्सिंग करोगे नर्सिंग फील्ड में, तो आप नर्सिंग फील्ड में ग्रेजुएट हो जाओगे। दूसरा कोर्स है जीएनएम। इसका फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इस एक कोर्स करोगे तो आप 12वीं के बाद ये डिप्लोमा कोर्स है। इसके लिए आप एक कोर्स करोगे तो आपको 12वीं के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप जीएनएम करने के बाद आपकी ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो जीएनएम करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उस पोस्ट ग्रेजुएशन आप करोगे, जीएनएम पोस्ट बेसिक करोगे, आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करोगे आप, तो तभी आप बीएससी नर्सिंग के लिए जितने काबिल बन जाओगे। तीसरा कोर्स है एएनएम। तो एएनएम की इसका फुल फॉर्म है एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। एक एक करके अलग अलग करके चर्चा करते हैं। तो पहला तो है बीएससी नर्सिंग। इसका फुल फॉर्म क्या था? बैचलर ऑफ नर्सिंग। तो ये बैचलर डिग्री है। ये आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आप 12वीं के पास आप नर्सिंग फील्ड में ग्रेजुएशन हो जाओगे। इसकी ड्यूरेशन क्या है? तो ये 4 साल का कोर्स है। कितने साल का है? 4 साल का, 4 साल का है। इसके लिए क्वालिफिकेशन तो मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। आपके बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हैं, तो आपको 12वीं में आपको साइंस होना ज़रूरी है। आपके 12वीं में आपको 12वीं के साइंस के साथ आपको पीसीबी आपको ये ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। इसका सीधा मीनिंग इतना है कि आपकी 12वीं साइंस में आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको 12वीं में 45% आपको आने चाहिए। आपको 12वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और आपकी बायोलॉजी है, तो आपको बायोलॉजी के बाद आपने 45% के साथ पास की है, तो आप इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए काबिल हो। बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की एज के बारे में। तो आप मिनिमम बीएससी नर्सिंग की एज है 17 ईयर्स, इसकी मिनिमम एज है। आपकी एज जितनी होनी चाहिए तो आप एडमिशन के लिए लायक हो। बात करते हैं आगे जीएनएम के बारे में बात करते हैं। तो जीएनएम के फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो जीएनएम की क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसका मीनिंग होता है, सीधा मीनिंग आपको मैं सिंगल फॉर्म में समझाता हूँ, आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्म में आपकी 12वीं आपके पास होनी चाहिए। आपकी कोई भी स्ट्रीम में 12वीं पास की है, इसका कोई मीनिंग नहीं है आपकी साइंस की है, आपने आर्ट्स की है, आपने कॉमर्स की है, कोई भी स्ट्रीम में आपको 12वीं पास होनी चाहिए। और इसका एक इम्पोर्टेंट है, आपने कोई भी स्ट्रीम में 12वीं पास की है तो वो स्ट्रीम में के साथ आपको इंग्लिश होनी चाहिए। जीएनएम के लिए इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपने आर्ट्स की है तो आपके आर्ट्स में होना चाहिए, आपने कॉमर्स की है तो कॉमर्स में इंग्लिश होना चाहिए, और आपने साइंस की है तो साइंस में इंग्लिश होना चाहिए। आपने कोई भी स्ट्रीम में 12वीं पास की है तो आपको 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी 12वीं कक्षा में 40% आपको इतने आने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपको समझ में आ गया इसका ड्यूरेशन कितना है? तो इसके ड्यूरेशन 3 ईयर का मेनली कोर्स है। इसके लिए आपको ये बेसिक डिप्लोमा कोर्स है। आप जीएनएम के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। वो 2 साल का कोर्स आता है। इसके बाद आप बीएससी नर्सिंग वाले जितने लोग हैं उतने आप क्वालिफिकेशन के मामले में उतने काबिल हो जाओगे, उतने बैलेंस हो जाओगे। तीसरा कोर्स आता है लास्ट में एएनएम। इसका फुल फॉर्म है एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ। एएनएम के लिए आपको 12वीं आपको पास होनी चाहिए। इसके अभी कोई मीनिंग नहीं रखता आपकी आर्ट्स है, आपकी कॉमर्स है, आपकी साइंस है, कोई भी स्ट्रीम में आपको 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। 12वीं के आपने आर्ट्स है तो आप आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ लिखा है। सब्जेक्ट में पढ़ लेता हूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स के साथ आपने पास की है, फिजिक्स के साथ पास की है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है,
हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंट्री है, सोशियोलॉजी है और फिलोसॉफी है। ये तमाम कोई भी सब्जेक्ट आपके 12वीं में हो, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, पर आपको 12वीं पास होनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के साथ। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? ओनली पास विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके कोई भी स्टेट में कोई भी बोर्ड है उसके साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। ये बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी 12वीं में 45% होनी चाहिए, आपकी साइंस होनी चाहिए, उसमें भी बायोलॉजी होनी चाहिए। जीएनएम के थी आपकी 12वीं में इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश के साथ साथ आपकी 40% होनी चाहिए। और एएनएम के लिए आपने कोई 12वीं पास होनी चाहिए, इसके परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। इसका ड्यूरेशन है, एएनएम का ड्यूरेशन, एएनएम कोर्स का ड्यूरेशन है मिनिमम 2 ईयर, 2 साल का कोर्स है। यहाँ पर आपको मैं पीछे समझा देता हूँ। पहला एएनएम है, दूसरा जीएनएम है, तीसरा बीएससी नर्सिंग है। ये बेसिक लिखा है, इसका मीनिंग है वो बैचलर ऑफ नर्सिंग बीएससी। यहाँ पर एएनएम कितने साल का है? 2 साल का मैंने बताया। इसका एएनएम की एग्ज़ाम, एएनएम और जीएनएम की एग्ज़ाम आपके स्टेट में कोई भी नर्सिंग काउंसिल है वो लेगा। और बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम है आप कोई भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो लेगी। आपको यहाँ पर ये जीएनएम के 2 साल दिख रहे हैं, जीएनएम के 3 और उसके बाद आधा साल दिख रहा है। इसका मीनिंग है जीएनएम पहले 3.5 साल का कोर्स था और 2015-16 में नई पॉलिसी आई है, उसके बाद जीएनएम 3 साल का हो गया है, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स ही मैंने आगे बताया। इसके बाद इसकी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लगी, बीएससी नर्सिंग है। और बीएससी नर्सिंग आप ग्रेजुएशन लेवल का एक कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, आजकल बहुत ही इसकी डिमांड है। उम्मीद है आपको वीडियो में सभी नॉलेज मिल गई होगी। आपको तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट करें, आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल बने। और आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए।